हेलो एवरीवन। आज हम संस्कृत की पुस्तक NCERT कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का एकादश पाठ है पढ़ेंगे, जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले। बच्चों, यहाँ सावित्रीबाई फुले ऐसी महिला है जिन्होंने प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की और भारत की पहली महिला शिक्षिका है। इसने नारी शिक्षा व महिलाओं को अधिकारों के लिए संघर्ष काफ़ी किया। तो नारी शिक्षा व महिला अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली यह महिला है। इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों, नारी शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना, सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करना और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाना इस पाठ का उद्देश्य है। तो बच्चों, यहाँ पाठ शुरू करते हैं। देखो, ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यते। ऊपरी ऊपर, निर्मितम बने हुए, चित्रम चित्र को, पश्यते देखो, ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते। इदम यह चित्रम चित्र, कस्याश्चित का अर्थ है किसी, पाठशालाया पाठशाला का, वर्तते है यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्यः पाठशाला नास्ति। इयं यह, सामान्य पाठशाला नहीं है, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम् अस्ति यह है, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की प्रथमा कन्या पाठशाला, महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। यह कैसी पाठशाला है? महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात, एक शिक्षिका गृहात घर से, पुस्तकानि पुस्तक को, आदाय लेकर, चलती है, एक शिक्षिका अपने घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे अर्थात रास्ते में, कश्चित कोई, तस्या उसके ऊपरी ऊपर, धूलिम धूल, कश्चित च और कोई, प्रस्तर खंडान, प्रस्तर खंडान का अर्थ है पत्थर, छिपति का अर्थ है फेंकता है। तो मार्ग में अर्थात रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल और कोई उसके ऊपर पत्थर फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलंती, परंतु सा वह, स्वदृढ़ निश्चयात दृढ़ निश्चय से, न विचलती नहीं विचलित होती है, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। कौन? सावित्रीबाई फुले। स्वविद्यालय वह अपने विद्यालय में, कन्या भी बालिकाओं को, सा विनोदम विनोद के साथ, आलपंती बात करती हुई, सा वह, अध्यापने खुद की पढ़ाई में, संलग्न भवती होती है। तो यहाँ देखो इसका अर्थ बच्चों, अपने विद्यालय में बालिकाओं के साथ हंसी मजाक के माध्यम से अर्थात बात करती हुई वह पढ़ाई में लग जाती है अर्थात संलग्न हो जाती है। तस्या उसकी, स्वकीयम खुद की, अध्ययनमपि पढ़ाई भी, सहैव साथ साथ, प्रचलती चल रही है, उसकी खुद की पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है। अब देखो यहाँ पे, केयम महिला, कौन है ये महिला? अपि यूयम इमाम महिलाम जानित है। अपि भी, यूयम इमाम का अर्थ है आप इस महिला को जानित है, जानते हो, क्या आप इस महिला को जानते हो? इयमेव यह, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले है। यह कौन है? यमेव यह महाराष्ट्र की प्रथम महिला अध्यापिका है अर्थात शिक्षिका है, जिसका नाम सावित्रीबाई फुले है। अब देखो आगे, जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, जनवरी मास के तृतीय दिवस में अर्थात 3 जनवरी को 1831 को ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव में सावित्री का जन्म हुआ। एजायत का अर्थ है जन्म होना, तो जन्म हुआ। तो यहाँ 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में सावित्री का जन्म हुआ। तस्या माता, उसकी माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी के इति अभियतो, और पिता का नाम क्या है? खंडोजी। तो उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी है। 9 वर्ष देशिया, 9 वर्ष की उम्र में, सा वह, ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, वह ज्योतिबा फुले महोदय से परिणित हो गई अर्थात उनका विवाह हो गया। परिणीता का अर्थ है बच्चों यहाँ विवाह। तो 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय से हुआ। फिर देखो, सोअपि तदानीम, सोअपि का अर्थ है वह भी, तदानीम उस समय, 13 वर्ष कल्पे 13 वर्ष के ही, एव ही आसित थे, वह भी उस समय 13 वर्ष के ही थे। कौन? ज्योतिबा फुले महोदय 13 वर्ष के थे और सावित्रीबाई फुले
शादी के टाइम पे 9 वर्ष की थी जब उनका विवाह हुआ। अब देखो यतोहि, यतोहि का अर्थ है क्योंकि, सह वह, स्त्री शिक्षया, स्त्री शिक्षा के, प्रबल है प्रबल समर्थक, आसीत थे क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता, सावित्री के मन में स्थित, अध्ययन अभिलाषा, पढ़ने की इच्छा, अध्ययन अभिलाषा का अर्थ है पढ़ने की इच्छा, उत्साहम प्राप्तवंती और अधिक बढ़ गई। क्योंकि वे ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की इच्छा और अधिक बढ़ गई। अब देखो यहाँ इतः परम, इसके बाद सा वह, साग्रहम आग्रह पूर्वक, आंग्ल भाषाया अंग्रेजी भाषा का, अपि भी अध्ययनम अध्ययन कृतवती किया, इसलिए उन्होंने इसके बाद उन्होंने आग्रह पूर्वक अर्थात मन से अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया। 1848 ईस्वी में पुणे में सावित्री ज्योतिबा महोदय के साथ कन्यानाम कृते बालिकाओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालयम आरभत, प्रथम विद्यालय शुरू किया। तो 1848 ईस्वी में सावित्री बाई ने ज्योतिबा फुले महोदय के साथ मिलकर पुणे में बालिकाओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया। तदानीम, तदानीम का अर्थ है उसी समय, सा वह केवल सप्तदश वर्षीय आसीत, उसी समय वह केवल 17 वर्ष की ही थी। 1851 तमे ख्रिस्तवाद अस्पृश्यतवाद, 1851 ईस्वी में अस्पृश्यतवाद का अर्थ है यहाँ बच्चों छुआछूत के कारण, तिरस्कृत वर्ग से समुदाय से, तिरस्कृत वर्ग की अर्थात तिरस्कृत समुदाय की, बालिकानाम बालिकाओं, कृते के लिए बालिकाओं के लिए, पृथक्तया, पृथक्तया का अर्थ है बच्चों यहाँ अलग से, तया उन्होंने, अपर दूसरा, विद्यालय स्कूल अर्थात विद्यालय प्रारब्ध शुरू किया। उन्होंने 1851 ईस्वी में छुआछूत के कारण तिरस्कृत वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से दूसरा स्कूल शुरू किया। अब देखो आगे, सामाजिक कुरीता नाम सावित्री, सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने सामाजिक कुरीतियों का मुखरम, मुखरम का अर्थ है प्रबल, विरोधम विरोध, अकरोध किया। सावित्री ने सामाजिक कुरीतियों का प्रबल विरोध किया। विधवा नाम शिरोमंडनस्य, विधवाओं के अर्थात विधवा स्त्रियों के, शिरोमुंडनस्य सिर मुंडन की, निराकरण किया। सा वह साक्षात, साक्षात नापितई, नापितई का अर्थ है नाइयों से, मिली, विधवा स्त्रियों के सिर मुंडन की परंपराओं को निराकरणाय का अर्थ है दूर करने के लिए, सा वह साक्षात अर्थात खुद, नापिते नाइयों से मिली। फिर देखो फलतः, जिसके फलस्वरूप केचन कुछ, नापिता नाइयों ने, अस्याम इस, रूढ़ी सहभागिताम, सहभागिताम का अर्थ है बच्चों यहाँ पे सहयोग करना, अत्यजन छोड़ दिया। तो जिसके फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस परंपरा में सहयोग करना छोड़ दिया। एक बार सावित्र्या सावित्री, मार्ग में, एक बार सावित्री ने मार्ग में अर्थात रास्ते में, दृष्टम देखा, यत की, कूपम कुएं के, निक्षा पास में, शीर्ण वस्त्रावृता, शीर्ण वस्त्रावृता का अर्थ है फटे पुराने कपड़े पहने, फटे पुराने कपड़े पहने, तथा कथित, निम्न जातियां, काश्चितः कुछ, नारी, जलम जल, पातुम पीने की, याचनते इसमें याचना अर्थात प्रार्थना कर रही थी। एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़े पहने तथा कथित कुछ निम्न जातियां महिलाएं पानी पीने के लिए प्रार्थना कर रही थी। उच्च वर्ग वाले लोगों ने उपहास कुर्वन्त्य किया अर्थात उनका मजाक उड़ाते हुए, कुपात कुएं से, जलोद्धरण का अर्थ है
पानी निकलने के लिए अबरायन का अर्थ है बच्चों मना कर दिया। तो उच्च वर्गीय ने उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें कुएं से पानी निकालने के लिए मना कर दिया। फिर देखो क्या हुआ, सावित्री एतत् अपमानम सोढुम ना शक्नोत। सावित्री एतत् यह अपमानम अपमान सोढुम सहन ना शक्नोत नहीं कर सकी। सावित्री यह अपमान सहन नहीं कर सकी। सा वह ता उन स्त्रियों से निज क्षेत्रम अपने क्षेत्र में नीतवती ले गई। वह उन स्त्रियों को अपने क्षेत्र में ले गई। तत्र वहाँ तड़ागम तालाब को दृश्यत्वा दिखाते हुए एकथ्यत वहाँ तालाब को दिखाते हुए उन्होंने कहा यत की यथेष्टम जितनी इच्छा है जलम नयते जल ले जाओ। उन्होंने तालाब दिखाते हुए उन स्त्रियों को बोला कि जितनी इच्छा है उतना पानी ले जाओ। सार्वजनिको अयम यह सार्वजनिक है। तड़ाग तालाब यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् इससे जल ग्रहणे नास्ति इससे पानी लेने के लिए नहीं है। जाति बंधनम जातीय बंधन इससे पानी लेने के लिए कोई जातीय बंधन नहीं है। तया उन्होंने मनुष्यों को समानता का और स्वतंत्रता का अर्थात आज़ादी का पक्ष सर्वदा हमेशा सर्वथा सभी का समर्थन किया। उन्होंने लोगों की समानता और आज़ादी के पक्ष का हमेशा समर्थन किया। किसने बच्चों? सावित्रीबाई फुले ने। तो सावित्रीबाई फुले ने नारी शिक्षा के प्रति काफ़ी जागरूकता लाई है। आगे देखते हैं चलो अब। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह ये दो संस्थान हैं बच्चों। यहाँ कौन से हैं? महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का अवदानम महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो कौन सी संस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान रहा है फुले का? महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सत्यशोधक मंडल गतिविधियों में सत्यशोधक मंडल गतिविधियों में भी सावित्री अतीव सक्रिय थी। तो सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य आसीत इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ित अर्थात पीड़ित लोग समुदायनम पीड़ित समुदायों के लोगों का स्वाधिकरण का अर्थ है अधिकारों के प्रति जागरणम इति जागरूक करना था। तो इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। सावित्री ने अनेक संस्था प्रशासन कौशल से संचालन किया। तो सावित्री ने अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन किया। दुर्भिक्षा काले का अर्थ है अकाल के समय। प्लेग के समय। और सा वह पीड़ित जनानाम का अर्थ है बच्चों यहाँ पीड़ितों की। अश्रांताम का अर्थ है थके हुए। अविरतम बिना रुके हुए। सेवाम अकरोत सेवा की। अकाल के समय और प्लेग के समय इन्होंने बिना थके और बिना रुके पीड़ितों की सेवा की। किसने? सावित्रीबाई फुले ने। आगे देखो सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वदा प्रयासम अकरोत इन्होंने खूब प्रयास किए। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए इन्होंने खूब प्रयास किए। महारोग प्रसार काले महामारी फैलने के समय सेवा कार्य में वह स्वयमेव खुद ही असाध्य रोग से ग्रसित हो गईं और सन 1897 में
तमे ख्रिस्तत्वा दिवंगता, दिवंगता का मतलब है निधन हो गया। तो 1897 ईस्वी में इनका निधन हो गया। फिर से देखो इसका अर्थ, महामारी फैलने के समय सेवा कार्य में लगी हुई सावित्री स्वयं असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और 1897 में इनका निधन हो गया। अब आगे चलते हैं। साहित्य रचनाया, साहित्य रचना की दृष्टि से, अपि भी सावित्री मह्यते, सावित्री बहुत महान है। साहित्य रचना की दृष्टि से भी सावित्री बहुत महान है। तस्याः, तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते, उनका काव्य संकलन है, दो काव्य संकलन है उनके, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर चेती। काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर इनके दो काव्य संकलन है। भारत देशे, भारत देश में महिलो उत्थानस्य, महिलाओं के उत्थान को, गहनावबोधाय, गहनावबोधाय का अर्थ है गहराई से समझने के लिए, सावित्री महोदया, सावित्री महोदया का जीवन चरितम, जीवन चरित, अवश्यम अवश्य, अध्येत्वम, अध्येत्वम का अर्थ है पढ़ना चाहिए। तो भारत देश में महिलाओं के उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदय का जीवन चरित अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चों।